ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करेंगे हम सूर्यदेव। सूर्यदेव 15 मई को एक माह के लिए मीन्स 15 मई टू 15 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि जिसके स्वामी है शुक्र, तो ये वृषभ राशि पे जो एक महीने का पीरियड रहेगा इसमें थोड़ा सा शुक्र वाला भी रहेगा। मतलब कि इसमें ये सूर्य आपको फाइनेंशियल गेन दे सकते हैं। थोड़ा सा ए वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ लग्जरियस लाइफ की भी बात की जा सकती है, जैसे शुक्र का कैरेक्टर होता है उस तरीके से। हालांकि सूर्य और शुक्र दोनों दुश्मन हैं। सूर्य 15 को पहुंचेंगे वृषभ राशि में, वहाँ ऑलरेडी बुध हैं, तो ये वापस एक कॉम्बिनेशन बनेगा बुध आदित्य योग, मतलब बुध और सूर्य का। विशेष इस बार क्या है, शनि जो कि मीन राशि में है, उनका फुल एस्पेक्ट, द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, वो सूर्य पे होगा। तो सूर्य और शनि इन दोनों का वापस एस्पेक्ट होने से एक, जैसा मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं उसमें मैं बोला हूँ कि सूर्य शनि साथ में हो, एस्पेक्ट कर रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, उस समय विस्फोटक परिस्थिति होती है। तो थिंग्स विल बी सर्टेनली in a challenging position for entire 1 month. एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, नहीं पहले सूर्य ने मनाया। तो सूर्य देव का ध्यान कर लेते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोहरि सर्वपापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम, प्रणतो अस्मि दिवाकर। साथ में सूर्य, गायत्री और गायत्री मंत्र और हनुमान जी का नाम। सूर्य का जो भी, जब भी हम ध्यान करें, चाहे सूर्य को जल चढ़ाएं, उस समय ऐसा कहा जाता है। तो जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोहरि सर्वपापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। ये ऐसा हम क्यों करते हैं? मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ, पर ऐसा क्यों करते हैं? आज बात हो रही है सूर्य के सच की, कंप्लीट सूर्य को कवर कर रहा हूँ। वो ये है, सूर्य के शिष्य हैं हनुमान जी, इसलिए। और हनुमान जी का जब, मतलब मंगल का अभी जब वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसमें जब हनुमान जी की उपासना की बात आएगी तो उस समय मैं कहूँगा कि सूर्य देव को जल चढ़ाना भी एक बहुत बड़ी रेमेडी होगी। और वो रेमेडी इसलिए मानी जाएगी, वापस वही कि वो उनके गुरु हैं। सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं, उन्होंने ही शिक्षा दी थी। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं। एक है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिस पर मैं बोलता हूँ जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या स्पेसिफिक, जैसे अभी बात की मैंने सूर्य शनि साथ हो रहे, उनके कई सारे वीडियो अपलोडेड हैं। दूसरा है श्री महामाया ज्योतिष एट द रेट ऑफ ज्योतिष पूजा और उपाय। वो उस चैनल पे मैं भगवान जो हमारे यहाँ घर पे जो मूर्ति विग्रह है पूजा घर में, दर्शन करवाते हुए मेरे शब्दों द्वारा ये बताता हूँ कि ये उपाय करिए, ऐसे करिए, उससे क्या फ़ायदा होगा। क्यों हम सफ़ेद मंदार का पुष्प चढ़ाएं हनुमान जी को, क्यों हम सफ़ेद मंदार का पुष्प चढ़ाएं सूर्य देव को। ये एक बहुत बड़ा उपाय है सूर्य देव के लिए।
तो इस तरीके से ये है। अब हम वापस सूर्य का सच, सूर्य का सबसे पहले जब हमारा जन्म होता है तो हमारे सबसे पहले गुरु कौन माने जाते हैं? माता पिता। तो सूर्य इज लिंक्ड विद पिता। सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य के उपायों में साथ साथ ये सुनते जाइए, एक बहुत बड़ा उपाय ये भी है कि पिता और पिता तुल्य लोगों की सेवा करें आप, तो सूर्य निश्चित रूप से आपका सुधरेगा। सूर्य आत्मा का भी कारक है, यथार्थ भी है, सामने है, दर्शन होते हैं। सूर्य के साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रशासन, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। चाहिए आपको नौकरी, मनाइए सूर्य को। बिना सूर्य के अच्छे हुए बिना आपको परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी, स्पेशली विशेष गवर्नमेंट सेक्टर की। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, सूर्य सामने, मैंने अभी कहा है। तो सन इज फुल ऑफ एनर्जी। यू वांट एनर्जी, यू वांट कॉन्फिडेंस, यू वांट कॉन्फिडेंस, यू वांट लीडरशिप क्वालिटी। मनाइए सूर्य को। ये मैं बता चुका हूँ। राज्य सत्ता या उच्च पद बनना है, आईएएस बनना है, बहुत बड़ा लीडर बनना है, ऐसे कैटेगरी का बड़ा बिजनेसमैन कि आपके अंडर में सैकड़ों लोग हों और आपकी भी वही सिक्योरिटी हो, जेड सिक्योरिटी, उस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो आपको सूर्य को मना के रखना नहीं पड़ेगा। सूर्य नेत्रों के कारक है, सूर्य हड्डियों के कारक है। सूर्य, मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ़ यू वांट हेल्दीनेस, आरोग्यता चाहिए, तो करिए सूर्य के उपाय। तो ओवरऑल कोई भी बीमारी आपको रोजाना कुछ और कुछ रहता है, क्रॉनिक एलिमेंट थ्रू आउट द लाइफ, डेफिनेटली देयर मस्ट बी समथिंग विद द सन। या वो कमज़ोर होंगे, वो कमज़ोर घरों में प्लेस्ड होंगे। जीवन की जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वो सूर्य से आती। आइज में मैंने कहा सूर्य का बहुत बड़ा रोल है होने को। ये सूर्य से एक और जुड़ा हुआ है, हमारे हृदय के रोग जो है उसमें भी सूर्य का है। और ये मैं कह चुका हूँ, क्रॉनिक एलिमेंट्स दूसरे ग्रहों से वो पर्टिकुलर ऑर्गन इन्वॉल्व होगा, वो बात ठीक है, पर सूर्य उसमें भी खराब हुए बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सूर्य अच्छे होंगे तो आपके बीमारी नज़दीक नहीं आएगी। आरोग्यता, इट्स ए प्लैनेट फॉर हेल्दीनेस, इट्स ए प्लैनेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। जितनी आपकी प्रसिद्धि होगी, जितने आप जहाँ भी एंटर करेंगे, आपकी नेम फेम, साथ में यश मिलना, ये सब सूर्य दिलाते हैं। सूर्य देव की ये अंगुली है, रिंग फिंगर, और इसी के नीचे अगर आपके अच्छी रेखाएं हैं तो निश्चित मानिए कि आप जीवन में बहुत बड़े प्रतिष्ठित उच्च पद पर जाएंगे। इन सब बातों के लिए सूर्य को मना के रखिए। हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं, उनमें से 3rd हाउस में जब हो सूर्य, जन्म के समय, जब जन्म कुंडली बनी उस समय, या गोचर में, मतलब जैसे आज की डेट में मैं बात करूं तो ये 3rd हाउस में किन के पहुंचे रहे हैं? वृषभ राशि में जब सूर्य आ रहे हैं 15 मई को, मीन राशि के। सेकंड बेस्ट वो है 11th हाउस में, वो किन के पहुंच रहे हैं वहां पर? कर्क राशि के। 3rd 6th हाउस में, तो 6th हाउस में ये किसके लिए पहुंच रहे हैं? कौन सी राशि को पहुंच रहे हैं? वृषभ राशि में आने से धनु राशि के। पर यहाँ 6th हाउस में एक बात बता देता हूँ,
वो तो धनु राशि में बताऊंगा ही, बोलूंगा ही अभी, पर उसमें हेल्थ इश्यूज तो आ सकते हैं, पर दूसरे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, अभी बताऊंगा आपको। सूर्य कुछ हद तक जब 10th हाउस में होते हैं, चाहे गोचर में चाहे जन्म के समय अगर प्लेस्ड है 10th हाउस में, यू आर बाउंड टू बिकम ए बिग बॉस, मतलब आपको उच्च पद तो मिलना ही है। अभी जैसे सिंह राशि वालों के ये 10th हाउस में आ रहे हैं, तो उनके निश्चित रूप से इसमें जॉब का फायदा हो गए। इस तरीके से ये इन 4 घरों में अच्छे माने जाते हैं। जो कमजोर माने जाते हैं उसकी बात हम राशि वाइज में करेंगे। अब मैं उपायों की बात कर लूँ। सबसे पहला, सुबह होते ही अगर आपके फादर हैं, लाइक हैं, जैसे बड़े भाई भी होते हैं, एज डिफरेंस बहुत होती है, तो ही इज जस्ट लाइक योर फादर, तो उस तरीके से तो सर्वप्रथम उनको प्रणाम कीजिए, ये एक बहुत बड़ा उपाय है। उसके बाद में सूर्य देव को जल चढ़ाइए। जल में अलग अलग कारणों से अलग अलग चीज़ें मिलानी चाहिए, पर मैं आपको जनरल वे में क्या करना है वो बता रहा हूँ, इसको अच्छे से समझिए। कॉपर वेसल लीजिए, तांबे का कोई भी पात्र लीजिए, उसके अंदर जल, चावल, चंदन, हल्दी और रोली, ये सब मिला के डालिए। अब चावल किस लिए? अक्षय होते हैं, योर ग्रोथ विल बी अप टू द इंफिनिटी, सूर्यदेव आपको देंगे वो। हल्दी आपके लिए हर चीज शुभ, प्लस योर हेल्थ विल बी टेकन केयर। चंदन, भगवान विष्णु की कृपा। आपको एक बात बताऊं मैं, सूर्य देव ब्रह्म स्वरूपिणे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, इसलिए बता रहा हूं ब्रह्म स्वरूपिणे, मतलब वही विष्णु जी से जुड़ने वाली बात। और पीला रंग वैसे भी चंदन का जो रंग है शीतलता भी देता है, उधर वो तो उष्ण है, उष्ण मतलब सूर्यदेव में तो बहुत टेम्परेचर है, पर यहाँ पर ऐसा है। उसके बाद में रोली, रोली तो सूर्यदेव का, रूबी तो कलर होता है स्टोन का, जैसे ही सूर्यदेव का मेन कलर ये है। हम यहाँ पर विन विन पोजीशन में जाते हैं सूर्यदेव को जब जल चढ़ाते हैं, हमारे को मिलता है उनका पॉजिटिव इफेक्ट, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी, और सूर्यदेव को हम जल चढ़ा के उनको भी हम ऑब्लाइज कर रहे हैं। बड़े सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ कि जल चढ़ा रहे हैं, उनकी उष्णता जो इतना तप है, ताप है, उसको हम कुछ तो कंफर्ट दे ही रहे हैं। सूर्य देव का एक नाम है सविता। सविता का क्या अर्थ है? सविता सर्वस्य प्रस्विता, सृष्टि करने वाला, सृष्टि करने वाला। जब ब्रह्मा जी अंड भेदन करके प्रकट हुए, पैदा हुआ समझ लीजिए, उस समय ओम वर्ड के साथ उच्चारित हुआ। ये ओंकार, ओमकार, ओमकार पर ब्रह्म, यही सूर्यदेव का शरीर है। सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं, जैसे आज हैं, मोस्ट पावरफुल। और सूर्यदेव की स्वयं की राशि है सिंह राशि, स्वराशि होते हैं उस पर। सूर्यदेव की नीचस्थ राशि है तुला, और उसमें वो होते हैं 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर के बीच में, नॉर्मल कोर्स में 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। उस समय सूर्य सबसे कमज़ोर होते हैं, और उस पीरियड में जन्मने वाले जितने भी लोग हैं उनको तो जीवन भर सूर्य की उपासना करनी चाहिए। वो चाहे किसी भी घर में उनके जन्म के समय जन्म कुंडली बनी, उसमें किसी भी घर में हो, तो भी उनको सूर्य देव की उपासना जीवन भर करनी चाहिए।
और जब वो नीच स्थान पे आते हैं गोचर में, गोचर मीन्स ट्रांजिट में 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर के बीच में ही आते हैं सूर्यदेव। उस समय सूर्य के जाप पूजा तक करवाना चाहिए इसका। जपाकुसुम शंका शमका पेयम आदित्यम तमोरि सर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। इनके जाप और पूजा ब्राह्मणों द्वारा ही करवाइएगा, स्वयं नहीं कीजिएगा। सूर्य देव की हर ग्रह का एक पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं महादशा। उसमें फिर अंतरदशाएं होती है, प्रत्यंतर दशाएं होती है, सब पीरियड जिसको कहें। तो वो पीरियड सूर्य देव का 6 ईयर्स का होता है। जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी जो एज का आंकलन है आयु का, वो है 120 ईयर्स। 120 ईयर्स की ये महादशाएं बनती है। आप जब भी अपनी कुंडली खोलेंगे 120 ईयर्स की महादशाएं आएगी उसमें। तो उस 120 ईयर्स में से 6 ईयर्स इज अलॉटेड टू सूर्य। ये भी आपकी नॉलेज में है। सूर्य के सच की बात मतलब डिटेलिंग हो रही है आज, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो ये सब है। उसके बाद हमने शुरू किया था उपाय। तो एक मैंने वो जल वाला, पिता वाला। अब आइए आगे। पहली बात, अगर जिन लोगों के सूर्य का प्लेसमेंट जन्म कुंडली के अंदर अगर 4th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में है वो, या जिनके तुला का सूर्य है, मतलब उनका जन्म हुआ 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर के बीच में, उनके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत सटीक और बहुत जिसका प्रभाव होता है वो उपाय है ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थिता। मतलब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना यूट्यूब से। और वो बता देता हूँ, सूर्य की हर चीज़ 3 बार में होती है। गायत्री मंत्र जब भी पढ़ें 24 टाइम्स ज़रूर पढ़िए, क्योंकि गायत्री मंत्र कंटेन्स 24 वर्ड्स, तो वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो जो मैंने अभी आपको बताया जल चढ़ाने का, वो भी 3 बार में करके चढ़ाइएगा। अगर आप दोपहर में 12 नून से लेट हुए हैं तो एक बार एक्स्ट्रा चढ़ाइए, टू फील सॉरी, प्रायश्चित है वो कि हम लेट हो गए। वरना 3 टाइम्स जल चढ़ाना है, 24 टाइम गायत्री मंत्र का पाठ करना है और 3 टाइम्स आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कीजिए, चाहे यूट्यूब से सुनिए, पर ये करना है। आप निद्रा में नहीं होने चाहिए और आप वॉशरूम में नहीं होने चाहिए। आप अगर केंद्रित हो सकते हैं जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं आप, उस समय आप ये आदित्य हृदय स्तोत्र सुन सकते हैं। श्रवण भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। मेन तो वही है, अगर आप वहाँ लिंक हो गए, आपके कानों में वो आवाज़, ततो युद्ध परिश्रम। इसका भी बता देता हूँ। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो राम जी एग्जॉस्ट हो गए थे जब अगस्त ऋषि ने ये बनाया ततो युद्ध परिश्रांतम, मतलब युद्ध में थकान हो गई उनको, इतना परिश्रम कर रहे थे भगवान श्री राम। इस मंत्र को भगवान श्री राम को उन्होंने दिया अगस्त ऋषि ने कि इसको आप पढ़िए। तो उन्होंने उसका पाठ किया 3 टाइम्स एंड देन ही कुड किल रावण। तो दैट इज द एनर्जी इन दैट मंत्र। और मंत्र और शब्द ट्रेवल भी करते हैं और बोलते भी हैं, यूनिवर्स में जाते हैं मंत्र। हम जाप और पूजा ब्राह्मणों से कहाँ बैठे हुए करवाते हैं, और उसका इम्पैक्ट इफेक्ट अगर आपके भाव हुए कि यस मेरे लिए ये मंत्र जाप हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे हैं,
आपको डेफिनेटली उसका प्रभाव आएगा, आपके ऊपर इफेक्ट होगा। पर लिंक आपकी भाव के साथ जुड़ेगा जब होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। डर के कारण या और कोई प्रयोजन से आप कुछ सोच रहे हैं और मंत्र वहाँ हो रहे हैं, आप जो अच्छा नॉनवेज वगैरह ये सब खाने के लिए और ये सब कर रहे हैं, शुद्धता बिल्कुल नहीं रख रहे हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। और उपाय में ये है, जैसे करते हैं लोग, सोने का दान कीजिए, गेहूं का दान कीजिए, गुड़ का दान कीजिए, पर ये सब चीज़ों के लिए है, इट्स रिटन इन द बुक्स, शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, उसमें है ये सब। पर उसके बाद सीधा वो आइए क्या, जाप और पूजा। इस मंत्र के जाप आपको ब्राह्मणों द्वारा कराना चाहिए। अब आपको एक और बताता हूँ, वैदिक मंत्र है आकृष्णेन करके। वैदिक मंत्र की एलिजिबिलिटी कम होती है, उतने शुद्ध ब्राह्मण फिर भी मिल जाएंगे, पर आपके लिए ये शायद पॉसिबल नहीं होगा, आप जनेऊधारी नहीं होंगे, आप इतनी शुद्धता रख नहीं पाएंगे। एंड यू नो, सूर्य इज द प्योरेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। जैसे गोल्ड, इनकी धातु ही गोल्ड है, गोल्ड सबसे प्योर, तो सूर्य सबसे प्योर, तो वहाँ तो प्योरिटी चाहिए 101%, तो वो शायद संभव नहीं है। इसलिए ये पॉपुलर शास्त्रोक्त मंत्र है, जपाकुशम शंकाशम काश्यपेयम आदित्यम तमोरिसर पापग्नम परंतु अस्मि दिवाकर, ये करवाइए। तो ये इस तरीके से एक छोटा सा ब्रीफ है इन मंत्रों का। अब आपको ये बता दूं कि जो मैंने अभी कहा है उसमें अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो, तो मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9978627397 9818127397, उस पर आप टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज भेजिए, आई विल सर्टनली आंसर। ज़रूरत पड़ने पे मैं आपको कॉल भी करूँगा। अब हम बात करते हैं सूर्य देव की। ये जो वृषभ की संक्रांति, संक्रांति का मतलब होता है व्हेन द सन इज चेंजिंग इट्स राशि। तो अभी ये वृषभ की संक्रांति मतलब वृषभ राशि में सूर्य देव आ रहे हैं। तो मेष राशि, मेष राशि के ये आएंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस धन का घर, वाणी का घर, मेन तो ये है, और नेत्र का, राइट साइड का। राइट आई इज कंट्रोल्ड बाय द सेकंड हाउस, लेफ्ट आई इज कंट्रोल्ड बाय द 12th हाउस। तो मेष राशि वालों के सबसे पहला क्वेश्चन, अपनी वाणी को संयमित रखिएगा। सूर्य तब ऊर्जा के साथ है, तो आप कहीं अहंकारवश नहीं हो जाए, मिसबिहेव नहीं करें। दूसरा, मैंने अभी कहा था कि शुक्र का इफेक्ट भी होगा इसके अंदर इनबिल्ट, साथ में बुध भी तो है, निश्चित रूप से इनको फाइनेंशियल गेन होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को देखते हुए आपको धन होगा इसी पीरियड। अब आपको उपाय करने की फिर भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि ये मारक स्थान भी है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए, आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए, और पिता तुल्य कोई भी कुटुंब में हो, फादर इन लॉ भी हो सकते हैं उसमें, उनके स्वास्थ्य के लिए। एंड सामने 8th हाउस है, ग्रहों की एक दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि। प्लैनेट्स हैव पावर ऑफ एस्पेक्टिंग जस्ट अपोजिट हाउस, दैट इज 7th हाउस। तो सूर्य की तो सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, और वो होता है अपोजिट हाउस, मीन्स 7th हाउस। तो वो 8th हाउस होता है। तो मेष राशि वालों को लिए अगर उनके हेल्थ का कोई इश्यू हो, किसी भी परिवार के सदस्य की बात की मैंने, या उनके और उनकी वाइफ के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो, चैलेंजिंग पोजीशन हो,
तो उनको उपाय करने की ज़रूरत है। वृषभ राशि पे तो आ रहे हैं वो, तो वृषभ राशि वालों के लिए फिर एक क्वेश्चन, ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए, मिसबिहेव नहीं कर लें आप, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज यू विल लिव विथ फुल कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड ऑफ 1 मंथ, और आपके जो कोई भी काम रुके हुए हैं प्रशासन में, वो आप अपनी सूझबूझ और कॉन्फिडेंस के कारण आप वो काम करवा पाएंगे। पर उपाय आपको भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बल्कि मैं कहूँगा आपको उपाय करने ही चाहिए। वृषभ राशि वालों को उपाय करने की ज़रूरत है। क्यों? सामने 7th हाउस है, 7th दृष्टि से पूर्ण दृष्टि होती है, फुल इम्पैक्ट इज देयर सूर्य की, तो वो इट्स ए प्लैनेट। मैंने आपको वहाँ पर सूर्य में नहीं बोला, अब बोलता हूँ। सूर्य इज ए प्लैनेट फॉर प्रोटेक्टिंग योर मैरिड लाइफ। जब सूर्य खराब होगा तो डिवोर्स तक होता है, इस तरीके से सूर्य देव है। तो वो जो मैरिड लाइफ है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में चैलेंजिंग पोजीशन हो सकती है। 7th हाउस भी मार्गिस्तान की कैटेगरी में आता है। सेकंड जिसको हम मार्गिस्तान कहते हैं वो 7th हाउस है, फर्स्ट जिसको कहते हैं वो 2nd हाउस है। तो 7th हाउस वाले मार्गिस्तान के कारण आप दोनों की हेल्थ के लिए, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। A to Z, राइट अप टू जाप और पूजा। उसके बाद आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि के तो ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेज में सूर्य, हाउस ऑफ लेफ्ट आई में सूर्य। तो आपको यहाँ पर लॉसेज मीन्स धन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके धन में कमी आ सकती है, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके वाइफ की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, या हस्बैंड की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में चैलेंजिंग पोजीशन भी आ सकती है, राइट अप टू, क्योंकि ये बुध के साथ है। बुध भी तो नपुंसक वाली कैटेगरी में आते हैं, तो वो क्या, राइट अप टू डिवोर्स लाइक कंडीशंस, चैलेंजिंग पोजीशंस। A to Z आपको भी सारे उपाय करने की ज़रूरत है। कर्क राशि के ये आएंगे 11th हाउस में। कभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा लाभ भवन में, हाउस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में। कर्क राशि वालों को जितने सारे प्रशासनिक कार्य रुके हुए वो सब में विन विन होंगे। आप जो कुछ भी काम करते हैं, जो कहीं भी आप किसी भी पद पे हैं, उसमें लाभ क्या होता है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा। धन में क्या लाभ है, यू विल सर्टेनली गेन, आपका निश्चित रूप से धन बढ़ेगा। और आपकी जॉब नहीं है, लगेगी जॉब इसी पीरियड में। सामने 5th हाउस है, संतान का घर है, लव का घर है, और आपके आउटपुट और परफॉर्मेंस का घर है। तो वो निश्चित रूप से वो भी बेटर पोजीशन में होगा। लव वाला एस्पेक्ट सूर्य से जुड़ा हुआ नहीं है। ही हिमसेल्फ हैड ए चैलेंजिंग पोजीशन इन बिटवीन ही एंड हिज वाइफ। एक पत्नी को वो जाना पड़ा, वो ताप उनका सहन ही नहीं कर पाए, संज्ञा को छोड़ना पड़ा, जाना पड़ा, और फिर उन्होंने अपनी छाया वहाँ पर छोड़ी, जिसके की पुत्र हैं शनिदेव। तो ही हिमसेल्फ हैड ए प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ, इसलिए इनके लिए मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। इट्स ए प्लैनेट फॉर सेपरेशन। अगर ठीक से आपके सूर्य का प्लेसमेंट नहीं है, या आपने उनको मना के नहीं रखा है, स्पेशली अगर 12th हाउस में सूर्य है, तो ऐसा इम्पैक्ट कुछ हद तक तो आता ही है। और अभी मैंने आपसे ये बात कही है, शनि का एस्पेक्ट है सूर्य के ऊपर, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लमेटिक पोजीशन आ सकती है, जैसे मैंने अभी मिथुन राशि का। पर यहाँ बात कर्क राशि की हो रही है,
इसलिए कर्क राशि के ये बिल्कुल फेवरेबल पीरियड है, उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली इट्स ए फेवरेबल पीरियड फॉर ऑल कैंसेरियंस। सिंह राशि, सिंह राशि के ये 10th हाउस में, हाउस ऑफ जॉब, बिजनेस, कैरियर। और सूर्य, मैंने अभी कहा है नौकरी की बात, जिनकी नौकरियां नहीं है नौकरी लग जाएगी, जिनकी नौकरी है, in case if they are in the service, they will definitely get very important posting, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा, जॉब का अच्छा आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके पिता का प्रमोशन हो सकता है अगर वो जॉब में है और आप छोटे हैं। ये इतना फेवरेबल पीरियड है आपके लिए। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सामने 4th हाउस है जहाँ ये अच्छे नहीं माने जाते। So aspecting 4th house may create certain challenging position in between the son and father, son and mother, दोनों की बात की है मैंने। पेरेंट्स के और आपके बीच में कोई मनमुटाव हो सकता है। ऐसी पोजीशन हो तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अदरवाइज यू आर बाउंड टू गेट। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं जिससे कि आपकी जॉब लगे, यही पीरियड है जिसमें आप कर पाएंगे। सिंह राशि वालों को भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बता दिया है। अगर पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको करने की ज़रूरत है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि के ये 9th हाउस में आएंगे। सूर्य का एक 9th हाउस भी फेवरेबल घर माना जाता है। भाग्य में सूर्य बुध के साथ, तो एक तो वो अपना बिजनेस बढ़ा लेंगे, दूसरा सामने 3rd हाउस है जहाँ सूर्य बहुत बेस्ट माने जाते हैं, तो उनका पद प्रतिष्ठा, नेम फेम, जॉब, कैरियर सब में प्लस प्लस होगा। आप छोटे हैं, आपके पिता का हो सकता है, आपके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं, तो यही पीरियड है कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। इस तरीके का पीरियड है कन्या राशि का। कन्या राशि के उपाय करने की ज़रूरत एक ही कंडीशन में पड़ सकती है, वो इसलिए कि सूर्य के जो शिष्य हैं, मैंने अभी कहा आपसे, हनुमान जी, और हनुमान जी किस ग्रह को कंट्रोल करते हैं? मंगल को। मंगल अभी ऑलरेडी 8th हाउस में हैं उनके, तो इसलिए उनके जो फादर हैं उनकी अगर बाय द वे कोई हेल्थ इश्यू खड़ी हो जाए या उनकी स्वयं की कोई हेल्थ इश्यू खड़ी हो जाए, और वो भी ब्लड से रिलेटेड, ब्लड मीन्स कोई चोट लगने की बात करूं या ऑपरेशन एक्सीडेंट की बात करूं या एनीमिया की, डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ, एनीमिया की बात करूँ, अगर आप लेडी हैं, अगर आप स्त्री हैं, तो उसमें पीरियड्स वाली पीरियोडिकल जो है उसमें कोई दिक्कत हो जाए तो आपको उपाय करने की ज़रूरत है, अन्यथा बिल्कुल आपको कन्या राशि वालों को भी नहीं करने की। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि के ये 8th हाउस में, तो सबसे पहले तो उनको सारे A to Z सब उपाय करने चाहिए। आपको हेल्थ चाहिए, आपको लॉन्गेविटी, ये आयु का घर है जहाँ से हम आयु विचार की बात करते हैं। इस घर का दूसरा नाम है मृत्यु स्थान, हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है। इस स्थान की मेन वैल्यू होती है कि यू कैन प्रिडिक्ट फॉर एनीबडी हाउ और व्हाट विल बी द प्रोबेबल कॉज फॉर द डेथ। डेथ किसकी कब होगी, जीवन मृत्यु विधि, हाँ, इसलिए कभी सोचना ही मत आप। कोई भी ज्योतिषी कुछ भी कह दे आपको, नेवर थिंक अबाउट दिस कि ही विल बी सर्टेन, ही विल बी वेरी करेक्ट। जीवन मृत्यु विधि हाथ। तो तुला राशि को आपको अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो कीजिए सूर्य के उपाय। आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन अच्छे चाहिए, कीजिए सूर्य के उपाय। आपके, और आपको ये बता देता हूँ, फादरली लाइफ, फादर के साथ भी और फादरली लाइफ जो भी लोग हैं उनके साथ में अच्छे संबंध चाहिए तो कीजिए उपाय। सामने 2nd हाउस है मार्ग स्थान, हेल्थ वाइज भी है और
वेल्थ वाइज भी है, वेल्थ में भी कमजोरी आ सकती है, तो कीजिए सूर्य के उपाय। इस तरीके से है तुला राशि। उसके बाद वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के ये केंद्र स्थान, 7th हाउस और मार्ग स्थान, ये 3 वर्ड हैं उस घर के लिए। वहाँ आएंगे सूर्य। निश्चित रूप से जो उनका करियर है, जो उनकी जॉब है, जो उनका बिजनेस है, जो उनकी मनी अर्निंग बात है, उस सब में ये फायदा ही देंगे, क्योंकि केंद्र स्थान में सूर्य है। पर ये मार्ग स्थान, तो एक तो हेल्थ इश्यू आ गया। दूसरा पार्टनर का घर, हस्बैंड वाइफ। सूर्य इस घर में अच्छे नहीं माने जाते हैं, इसलिए कि एक तो हेल्थ की प्रॉब्लम ला सकते हैं, वो मार्ग स्थान है, स्वास्थ्य में बिल्कुल कमजोरी आ सकती है। चाहिए आपको अच्छा स्वास्थ्य, करिए सारे उपाय वृश्चिक राशि वाले। आपको चाहिए आपके पार्टनर की हेल्थ, करिए सारे उपाय। आपको चाहिए आपके और पार्टनर के बीच में ट्यूनिंग करें, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर मैरिड लाइफ। आपको चैलेंजिंग पोजीशन अपने पार्टनर के साथ नहीं आए तो कीजिए उपाय। ये इस तरीके से इनको निश्चित रूप से उपाय करने की ज़रूरत है। हेल्थ और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसलिए उनको करने हैं। उसके बाद धनु राशि। धनु राशि की 6th हाउस में आएंगे, शत्रुओं का सबका नाश कर देंगे इस सूर्य। आपके यहाँ पर जितने भी आपके शत्रु हैं, क्योंकि ये जो 6th हाउस है, शत्रु, रोग और पीड़ा, आपको पीड़ा में से निकाल देंगे, आपके शत्रुओं का नाश कर देंगे। पर जहाँ रोग की बात है, मैं ये कहूँगा आपके स्वास्थ्य के लिए, और सामने 12th हाउस है, शयन कक्ष, सुख वाला घर, तो आपके और आपके पार्टनर के अच्छे रिलेशनशिप रखने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए आपको भी उपाय करने की ज़रूरत है। पर यह निश्चित है कि आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे विजिबल, इनविजिबल, छुपे हुए, चाहे सामने दिख रहे हैं शत्रु, उन सब का नाश कर देंगे ये सूर्य। एंड वेरी पोलाइटली थिंग्स विल बी डन। ये एक स्पेशल है क्योंकि वो वृषभ राशि में है। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि के 5th हाउस में, हाउस ऑफ आउटपुट, परफॉर्मेंस, संतान का घर, द हाउस ऑफ लव ऑल्सो, ये सब के लिए। तो आपको बता दूं, आउटपुट, परफॉर्मेंस सर्टेनली विल इम्प्रूव, आपकी रेटिंग बढ़ेगी। अभी हो सकता है कि आपकी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स लिखी जा रही हो, क्योंकि जॉब में तो होना ही है और जॉब वालों के सबके लिखी ही जाती है, तो अच्छी रेटिंग आएगी। दूसरा, आपके संतान को कुछ हद तक फायदा हो सकता है, बहुत अच्छा नहीं है, सूर्य बहुत अच्छे इसमें भी नहीं माने जाते। लव लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई चैलेंजिंग पोजीशन हो, स्पेशली इन केस इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, इन केस आपका अभी कोई रोका हुआ है, इन केस यू आर प्लानिंग टू गो विथ समवन, इन सब कंडीशन में आपको उपाय करने की ज़रूरत है। वो आपको बढ़ने ही नहीं देंगे सूर्यदेव। तो इस तरीके से ये मकर राशि के। कुंभ राशि के 4th हाउस में, जहाँ सूर्य बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते। ठीक है, सामने 10th हाउस है, उसमें डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत रेस्क्यू रिलीफ मिलेगा आपकी जॉब में, बिजनेस में, कैरियर में। बट आपको A to Z सब उपाय करने हैं अपने मदर फादर के स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, आपके और आपकी वाइफ के रिलेशनशिप के लिए। आपको फील करने के लिए कि यू आर हैप्पी, उसके लिए भी ये सारे उपाय करने की ज़रूरत है, जाप और पूजा तक। हेल्थ डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर 4th हाउस में, तो इसलिए आपको ये करना है। आपको उधर 7.5 भी चल रही है और शनि की यहाँ दृष्टि भी है, इसलिए आपके और आपके फादर के कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हेल्थ वाइज, बिहेवियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, इन सब बातों के लिए आपको A to Z सब उपाय करना है।
इट्स ए वीक पीरियड फॉर यू ऑल्सो। मीन राशि के थर्ड हाउस में होंगे। थर्ड हाउस में तो सबसे पहले मैंने बोला है फर्स्ट बेस्ट हाउस फॉर द सन। सूर्य का अगर तीसरे तृतीय भाव में अगर वो पोजीशनड हैं, अगर वहाँ पर हैं, चाहे जन्म कुंडली में चाहे ये गोचर की बात जो प्रेजेंट ट्रांजिट की बात हो रही है उसमें, निश्चित रूप से फायदा देंगे। आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। आप ये घर ट्रैवलिंग का भी बताता है और शुक्र का प्रभाव है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा आपकी जो भी ट्रैवल होंगी वो रिजल्ट देंगी आपको। आप किसी पॉलिटिशियन से, किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिलेंगे, वो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। सो इट्स ए गुड पीरियड फॉर पाइसेस पर्सन। मीन राशि वालों के लिए फेवरेबल पीरियड। उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। उनके सामने ही 9th हाउस भाग्य के स्थान को देख रहे हैं और सूर्य वहाँ भी कारक माने जाते हैं, इसलिए निश्चित रूप से कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर सनातनी को चाहिए कि सूर्यदेव को तो जल चढ़ाएं ही डेली, एवरी डे। इनके यहाँ कोई छुट्टी नहीं है कि संडे को नहीं, कि मंडे को नहीं, एवरी डे। लास्ट में मैं आपको एक सेंटेंस हमेशा कहता हूँ, वही कह रहा हूँ। चाहे उपाय आप कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मणों से करवाने हैं, भाव के साथ कीजिएगा। जब भी आप कोई उपासना करें, जब भी कोई ये कार्य करें जो कि रिलीजियसनेस या स्पिरिचुअल से जुड़े हुए हैं, उसमें भाव के, श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा, वरना कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आप पैसा खर्च कर देंगे, ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे, रिजल्ट विल बी 0। तो ये करिए और देख, हम वापस सूर्य का ध्यान कर लेते हैं। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम मादितिम तमोरिसर पापग्नम प्रणतो अस्मि दिवाकर। ओम ह्रीं घृणीं सूर्य आदित्याय नमः।